Hello dear students, how are you? Today in this video आज आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं। बड़ी कमाल की चीज़ है। आप सबको पता है कि वेबसाइट बनती हैं, वेबसाइट कैसे बनती हैं, आज तो आपको बहुत मज़े दिखाने वाले हैं। एक CI फ्रेमवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क। ये एक PHP फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप तमाम वो चीज़ें आपको रेडीमेड मिल जाती हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हो और बहुत अच्छे से उसको मेंटेनेंस भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको वेबसाइट का टेम्पलेट चाहिए। मान लीजिए आपने कोई शॉपिंग टेम्पलेट निकाल के रखा हुआ पहले से, देखो सामने रखा मेरे पास, तो देख रहे हो उसमें बूटस्ट्रैप कंटेंट यहाँ पे रखा हुआ है, CSS इमेजेस JS पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ थीम पार्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, इतनी सारी थीम्स अवेलेबल है। करेक्ट। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैंने किसी वेबसाइट के इंडेक्स पेज को ओपन किया तो वी सी की लाइक दिस आवर वेबसाइट, हमारा वेबसाइट इस तरह का है, राइट। तो मैं देख रहा हूँ जब इसकी मैं कोडिंग को ओपन करके देखता हूँ तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो देख रहा हूँ कि देखो एक यहाँ पे एक CSS फाइल लगी हुई है जो कि थीम से आ रही है। हाँ, यानी कि थीम्स वाले फोल्डर से काफ़ी कुछ चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। हाँ, और कुछ चीज़ें हमारी बूटस्ट्रैप से भी इस्तेमाल की गई होंगी। करेक्ट। तो हमें ये थीम जो फोल्डर है ये मेरे को बेसिकली चाहिए, ये फोल्डर मेरे काम का है, राइट। तो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, जरा बॉटम पे आके देखो, यहाँ पे देखो CSS फाइल JS फाइल लगी हुई है, कुछ सब कुछ हमारे थीम से उठ के आ रहा है। करेक्ट। सब कुछ हमारा थीम से ही कलेक्ट होके आ रहा है, सारी इमेजेस हो, चाहे CSS हो, चाहे जावास्क्रिप्ट फाइल हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम माय थीम्स फोल्डर। तो ये थीम फोल्डर मेरे बहुत काम का है। तो जब मैंने कोडिंग को एनालाइज किया देन हमें समझ में आया कि थीम फोल्डर मेरे काम का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो इसको हम यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं, सारा का सारा मटेरियल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हम यहाँ जा रहे हैं अपने जैम फोल्डर में जो कि आपने कहीं पे इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू जैम्प htdocs और यहाँ पे एक नया साइट बना रहे हैं, शॉप नाम का हमने फोल्डर बना दिया। ठीक है। ये नया मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। वो जो सारा मटेरियल आपने वहाँ से कॉपी किया है वो हमने यहाँ पे धीरे धीरे करके सारा कुछ पेस्ट कर देंगे, राइट। तो अभी मेरे पास एक ही फाइल आई है, इसको हम हटा दिया, यहाँ से वापस आ रहे हैं अपने फाइल को, वहाँ से कॉपी करके लाएंगे, सारा कुछ मैंने कॉपी किया। ठीक है, वापस अपने फोल्डर में आके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे पेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ फोल्डर बना लो एसेट नाम का। ठीक है, एसेट्स के अंदर पेस्ट कर दो जिससे कि सारी चीज़ें यहाँ पे सेफ रहेंगी। ऑलराइट। तो मैं देख रहा हूँ कि जो एसेट्स के अंदर थीम बना हुआ है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं CI को कॉन्फ़िगर करूँगा तो ये एड्रेस उसको दे दूँगा कि देखो भाई ऐसा है, हमारा एसेट्स यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसी वेरिएबल को अपने यहाँ पे यूज़ कर लिया करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, एसेट तो आ गया मेरे पास, अब हमें CI का कंटेंट लेकर आना है। तो हमने क्या करके रखा है, मेरे पास पहले से CI का कंटेंट पड़ा हुआ है, मैंने उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने इसको स्टोर करके रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज PHP, ऑलराइट, CI डेवलपमेंट टूल PHP CI। तो मेरे पास यहाँ पे देखो CI का फ्रेमवर्क है 3.17। ठीक है, मैंने या 11 में यूज़ कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या देख रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं देख रही हैं, मुझे एप्लीकेशन दिख रहा है, मुझे सिस्टम दिख रहा है और मुझे इंडेक्स फाइल दिख रही है। ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और अपने फोल्डर में ला के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या क्या लेकर आया हूँ, एप्लीकेशन सिस्टम एंड इंडेक्स फाइल मैं लेकर आया हूँ CI से, और एसेट्स हमारा खुद का है। करेक्ट। अभी मैं शॉप नाम के एप्लीकेशन को जब प्ले करूँगा ना, देन यू विल सी कि मुझे क्या देखने को मिल रहा है। सो लेट्स प्ले इट। मैंने लोकल होस्ट प्ले किया एंड शॉप लिखा मैंने यहाँ पे, तो भी CI का जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो खुलकर सामने आ चुका है। इट इज़ वेलकम टू कोड इग्नाइटर। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे होता क्या है। बेसिकली जब आप एप्लीकेशन में जाओगे ना तो इसके जाके कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर को ओपन करो, और उसमें जो रूट है वो जाके देखो, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रूट में क्या लिख कर आ रहा है। तो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर कहाँ जा रहा है, हमारा वेलकम में जा रहा है। अगर आप चाह रहे हो वेलकम में ना जाए, होम पे जाए, तो आप क्या करो, उसको मॉडिफाई कर दो, होम पे ले जाएगा। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, कंट्रोलर पे जा करके एक वेलकम नाम का कंट्रोलर है, इसको सेव एज कर लो और अपने नाम से सेव कर लो। एक बात याद रखिएगा, जब कंट्रोलर का नाम लिखेंगे, फाइल का नाम, तो पहला अक्षर कैपिटल रखेंगे, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे नेम क्लास दे रहे हैं, यहाँ पे भी पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। लेकिन जब इस फाइल को कहीं भी यूज़ करेंगे आप, तो वहाँ पे स्मॉल ही लिखेंगे, एक्सेस स्मॉल से ही होगा, लेकिन फाइल का नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। इट इज़ अ रूल, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत खास ध्यान रखिएगा। जब हमारा ये होम कंट्रोलर कॉल होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट होम कंट्रोलर का इंडेक्स फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे आप जिस व्यू को चाहो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे भी होम पेज यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हमें होम पेज नाम का व्यू एक क्रिएट करना होगा। तो मैं इसको लिए आपको रिकमेंड करूँगा, जो भी आपने एसेट्स कॉपी किया है आपके पास, एसेट में जाओ, जो इंडेक्स पेज है ना, इसका जो कोडिंग है उसको कॉपी कर लो और होम नाम से वहाँ पे रख दो। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर जो कंटेंट होगा इसको मैंने कोडिंग को कॉपी कर लिया यहाँ से, पूरे कोडिंग कॉपी कर ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, और अपने जा रहे हैं अपने होम नाम के व्यू के अंदर। अभी आप व्यू में जाओगे तो केवल वेलकम मैसेज मिलेगा। ठीक है, इसको सेव एज कर लो, सेव एज करके लिखो क्या, होम पेज। ठीक है, इसको हमने होम पेज नाम से सेव कर दिया। और जो ये जो कंटेंट ऊपर वाला इसको मॉडिफाई मत करना, जो नीचे का कंटेंट है इसको पूरा हटा करके अपना कोडिंग को पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो उसका कोडिंग यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये थीम फोल्डर है, ये एसेट्स के अंदर रखा हुआ है। ये थीम फोल्डर हमारा एसेट्स के अंदर रखा हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि थीम फोल्डर कहाँ है। क्योंकि देखना, अभी हम इसको प्ले करूँगा तो थीम यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, तो पूरा पेज हमारा डिस्टर्ब हो गया। अभी इसको CSS फाइल नहीं मिला है बेसिकली। ठीक है, तो अब इसको जब ये बताओगे ना कि जो थीम फोल्डर है वो बेसिकली हमारा एसेट्स के अंदर रखा हुआ है, एसेट्स के अंदर थीम्स। ठीक है, तो आपने इसको बोल दिया ऐसा कुछ, तो अब इसको क्या मिल गया, एक्चुअली लोकेशन उसको मिल चुका है कि हमारा जो एसेट्स फोल्डर है उसके अंदर थीम्स रखा हुआ है। तो अभी जो CSS पार्ट नहीं मिल रहा था, अब उसको कंटेंट सब कुछ मिल गया है। तो व्हाट वी हैव डन, मैंने क्या किया, सिंपली हमने एक सिंपल काम किया, अपने जो हमने एसेट्स कॉपी किया था उसको हमने एक जगह पे फोल्डर पर रख लिया और उसको CI पे कॉन्फ़िगर कर दिया। एक होम कंट्रोलर बना दिया और एक होम पेज नाम का हमने व्यू बना दिया उसको हमने। ठीक है, तो दिस इज़ डन। तो बहुत सिंपल सी बात थी, हमने आपको दिखाया कि टेम्पलेट को अपने वेबसाइट को CI में कैसे प्ले करना है। तो ये आपने देख लिया। अभी मैंने जो CSS में ये लिखा ना, एसेट्स नाम का हमने कंटेंट लिख दिया है। अब हमने एसेट्स लिखा हुआ है, इसकी जगह अपने कॉन्स्टेंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो को बता दिया जाएगा कि हमारा ऐसा है कुछ यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सी सेटिंग बताई थी, जिसको हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ कोड यहाँ पे कर रखा हुआ है कि URL क्या है हमारा, ये रिकॉग्नाइज करता है कि हमारा HTTPS है कि HTTP है कि कैसा क्या है, और हमारा सर्वर का नाम क्या है, ये चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेता है। अगर लोकल होस्ट होगा तो हमारा टेस्टिंग मोड चल रहा होगा, अगर लोकल होस्ट नहीं होगा, समथिंग एल्स होगा, तो ये हमारा लाइव मोड चल रहा होगा। अगर टेस्टिंग मोड चल रहा है तो हमारा क्या टाइम जोन होगा, क्या यूज़र नेम डेटाबेस का है, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, वो सब मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है। अगर मेरा लाइव सर्वर चल रहा होगा तो हमारा वहाँ का यूज़र नेम क्या है, वहाँ का पासवर्ड क्या है, और उसका हमारा URL कैसेट्स क्या है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। द सेम थिंग विल बी डूइंग इन अवर कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर हेयर। सो वी हैव कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड डूइंग दिस एट द टॉप। करेक्ट। अब हमने यहाँ पे क्या डिफाइन करना है कि देखो भैया, हमारा जो फोल्डर है वो हमारा शॉप नाम के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, शॉप नाम का फोल्डर है हमारा, उसके अंदर सारा कुछ चल रहा है। तो आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना कि हमारा कंटेंट कहाँ पे प्लेस्ड है। अब आप क्या करेंगे, इस एसेट्स URL को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे अपने होम पेज में, जहाँ भी एसेट्स लिखा हुआ है। अब आप इसको रिप्लेस कर दोगे एसेट्स URL से, राइट, जो कि आप लिखेंगे इस PHP टैग के अंदर, राइट। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि ये आपको एक्चुअली एड्रेस पकड़ेगा। अभी आप देखना, इसका जो मैं आपको कंट्रोल U करके दिखा रहा हूँ, आप इसका सोर्स कोड देखो, आपको दिख रहा होगा कि एसेट्स के अंदर फलाना फोल्डर रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड कर देता हूँ, रीलोड कर दिया मैंने इसको। अभी कंटेंट में कोई दिक्कत फ़र्क नहीं आया, लेकिन इसका सीधा सोर्स कोड निकाल के देखोगे ना आप, इसको देखिएगा आपको ये फोल्डर कहाँ से लेकर आ रहा है, लोकल होस्ट के अंदर शॉप के अंदर फलानी जगह से लेकर आ रहा है। तो अभी ये एग्जैक्ट लोकेशन मिल रही है। अभी हमारा एक होम पेज है बेसिकली। ठीक है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, जो हमारा अदर पेजेस होंगे, जैसे हमारा डिलीवरी पेज होगा या प्रोडक्ट पेज होगा, मैं किसी प्रोडक्ट में क्लिक कर रहा हूँ तो जो पेज खुलने वाला है वहाँ पे जो एसेट्स होगा वो भी सेम कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, इसलिए मैंने उसको एड्रेस इस तरह का दिया है, राइट। अब जो कॉमन पोर्शन होता है, यू नो हाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग उसको कट करके एक फोल्डर बना लेंगे, इंक्लूड नाम का, वहाँ पे फाइल को रख देंगे, जिससे हर एक पेज में कुछ कॉमन चीज़ें हमारी एक जगह पे मिल जाएंगी। तो दिस इज हाउ टू डू ऑल द थिंग्स इन अवर CI project. So dear student, this is the thing. Enjoy this video. Have a great day.